नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और अगर फॉर्म भर दिया तो उसके लिए तैयारी भी करना होगा। तो तैयारी कैसे करना है, जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार जो है यह एग्जाम देंगे उसके लिए जो है क्या रणनीति होनी चाहिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो पूरा बेसिक से जो है हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस बात को मन में बैठा लीजिए कि कंपटीशन जो है टफ होने वाला है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा जो है तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट जो सबके मन में जो सवाल उठता है कि ग्रुप डी की तैयारी के लिए क्या सब पढ़ना पड़ेगा, क्या सब पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है कुछ बुक हम बताते हैं, अगर आप उस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको इस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि मैथ जो है इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ कितना पूछा जाता है? 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम टोटल अभी बुक भी आपको दिखाने वाले हैं कि कौन से बुक से जो है आपको तैयारी करना है। तो मैथ जो है कितना 25 पूछा जाता है, रीजनिंग जो है कितना पूछा जाता है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस जो है क्या कितना पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, और जिक के यानी कि जनरल नॉलेज प्लस सीए यानी कि करंट अफेयर जो है वह कितना पूछा जाता है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आप अगर टोटल जोड़ेंगे तो यह 100 क्वेश्चन हो जाता है। कितना क्वेश्चन होता है? 100 क्वेश्चन होता है। और टोटल टाइम का बात किया जाए तो 90 मिनट होता है, यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाता है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब 100 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि टोटल मार्क का बात किया जाए तो 100 मार्क का यह एग्जाम होता है। CBT 1 इसको बोलते हैं, 100 मार्क का होता है। यह तो आपको सिलेबस जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो सिलेबस तो पता हो गया, अब इसमें कौन सा किताब पढ़ा जाए। तो देखिएगा, मैथ के लिए आप जो है अगर आप ज़्यादा कमजोर हैं तो आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर या पेड कोर्स पर उसको जो है क्या कर सकते हैं, लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर बुक का बात किया जाए तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप जो है यूथ का एक बुक आता है, यूथ का बुक आता है, रेलवे का, SSC का भी आता है, लेकिन आपको रेलवे का लेना है। यह लेकर के और किसी भी टीचर के से पढ़ने के बाद आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है रीजनिंग का। रीजनिंग में आप कोई भी बुक मार्केट में कोई भी बुक अगर आपको मिल जाए, वह अगर आप लेकर के प्रैक्टिस, रीजनिंग जो है केवल प्रैक्टिस का है, तो अगर आप लेकर के पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क और 25 मार्क यानी कि 55 मार्क यहीं से आपको होना है। मैथ और रीजनिंग अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो 55 मार्क आपको यहीं से हो जाएगा। सबसे जो है आपको ये, उसके बाद जो है आपको साइंस पढ़ना है। साइंस में जो है साइंस कितना पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में क्या सब आ जाता है, तो साइंस में आ जाता है, आप जानते हैं कि फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, और साथ में क्या आता है, बायो आता है। और यह जो तीनों जो पूछा जाता है वह 10th के NCERT जो होता है, क्लास 10th का NCERT, उसी से पूछा जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआती में पढ़ना चाहेंगे आप बिल्कुल, तो आप जो है एक बुक आता है लुसेंट का, ये देख सकते हैं। इसमें लास्ट में आप देखेंगे तो साइंस का तीनों पोर्शन दिया हुआ है। आप जो है बारीकी से खुद से सेल्फ स्टडी करके अगर आप इसको पढ़ते हैं तब जो है आपका साइंस बेहतर हो सकता है। अब बहुत लोग जो है इसके पीछे पड़ जाते हैं और यहीं से उसका रिजल्ट खराब होता है, वह जीके के पीछे पड़ जाते हैं। रेलवे एग्जाम जो है यह एक एग्जाम नहीं, यह एक स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो फेल जो होते हैं वह कहाँ फेल होते हैं, क्योंकि जो जीके के पीछे पड़ जाते हैं वही फेल होते हैं। अब कैसे इसमें फेल होते हैं, तो आपको बता दें कि जीके के अंतर्गत जो आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, बहुत सारा टॉपिक इससे आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी इसमें 20 क्वेश्चन नहीं आना है, साथ में इसमें करंट अफेयर है। करंट अफेयर वह दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है? करंट अफेयर के लिए एक वार्षिकांक करके आता है, SPD का वार्षिकांक, आप SPD का बोलिएगा वह आपको दे देगा। मंथली वाला भी आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आपको वार्षिकांक कह रहे हैं, यानी कि 1 वर्ष का जो पूरा आता है वह आपको लेना है। मंथली वाइज लीजिएगा, आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। यानी कि जीके बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है? मैथ पे करना है, उसके बाद किस पे करना है, रीजनिंग पे करना है, और उसके बाद क्या करना है, साइंस पे करना है। साइंस में हम आपको बताएं कि या तो आप 10th क्लास का NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हैं, या तो लुसेंट का लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इस तीनों पर आप फोकस करिए और यह SPD जो है वार्षिकांक लेकर के आप पढ़ते रहिए। इस पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन अभी शुरुआत में इस पर आपको कम ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो ध्यान आपको देना है मैथ, रीजनिंग और साइंस पर देना है। तो इस तरह से आप करके जो है क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। किताब के बारे में आपको बता दिए हैं।
उम्मीद करते हैं आप फॉर्म भी भर लिए होंगे। और पहले क्या करिए, जिसके पास बुक है वो शुरू कर दीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है वो जो है बुक क्या कर लीजिए, मंगा लीजिए, चाहे जहाँ से भी हो आप मंगा सकते हैं। अब अगला वीडियो हम आपको बताएंगे कि ये जो बुक है इसको कैसे पढ़ना है, इस बुक को कैसे पढ़ना है और मैथ में कैसे पढ़ना है, सभी के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।